वहाँ सोचे कि वहाँ अगर कुछ नहीं बताया तो ये मत सोचो कि नहीं बताएंगे। ठीक है, वहाँ कुछ यह रीजन था। 4001 जो है वो आपका एक्चुअल क्या है कि 125 से 130 दिन का मतलब ये धान है। उसका आपका क्या फायदा है कि आप इसको गादा चौर और गारा दोनों में लगा सकते हैं। ठीक है, 125 से 30 दिन में इसकी जो मेजर खासियत क्या है कि आपका अगर हम कंसे की अगर बात करते हैं, अगर इसमें अगर हम इसके कंसे की अगर बात करते हैं तो इसमें आपका सबसे पहले ये देखते हैं कि आपका यस 4001 का खासियत जो है वो है आपका कि इसका तना जो है वो आपका मजबूत होता है। कहीं पे भी उसका देखिएगा कि तना जो है हम लोग दिखाते हैं कि तना मजबूत है, जिससे गिरने के प्रति सहनशील है। एक भी पौधा आपका गिरा हुआ नहीं है, जो कि पौधे का हाइट मेरे को लगता है कि 4.5 फीट से कम नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर इसकी कंसे की अगर हम बात करें तो इसका कंसा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और कोई भी ऐसा कंसा नहीं है जिस कंसे में आपका बाली नहीं है। मतलब 15 कंसा और 15 के 15 कंसे में आपका एक समान बाली है। दूसरी चीज़ है कि कोई भी बाली आपका बड़ा छोटा नहीं है, सभी बाली जो है आपका ये देख सकते हैं कि ये आपका एक समान बाली है। इसकी सबसे मेजर खासियत यही होता है। दूसरी चीज़ अगर इसकी बाली की अगर हम लंबाई की बात करें, स्केल रखे हो, ठीक है, अगर इसकी बाली की अगर आप लंबाई की अगर आप बात कीजिएगा तो कभी भी आप ये देखिए कि 1 फीट से इसका बाली का लंबाई जो है वो आपका ऊपर रहता है, कम नहीं रहता है। भाई अगर लगभग अगर बात करें 1 फीट इतना लेते हैं ना हम लोग। हाँ, यहाँ से ये देखो ये आपका गांठ है जहाँ से आपका बाली निकला है, तो 1-1 फीट का आपका जो है बाली का लंबाई आ रहा है। उसके साथ साथ अगर पत्ती वाली दानों की संख्या की अगर बात करें तो इसमें हम लोग 10 दाना हो सकता है एवरेज निकाल रहे हैं, 10 दाना ज़्यादा हो या हो सकता है 10 दाना कम हो। जैसे इसकी अगर हम कंसे की पहले बात करें, ठीक है, तो यह है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 2 14 का 14 कंसा आपका एक बराबर दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, इसमें से किसी भी एक कंसे के दाने को आप गिन लीजिए। तीन 3 6 2 8। ठीक है, 8 5 13 और 5 18 18 और 4 22 22 3 25 25 और 3 28 28 और 6 34 34 इंटू 14 कितना आया, 476। पहले ही बोला कि 10 दाना ज्यादा या 10 दाना कम, क्योंकि उसकी ऑलरेडी जो गठनी है सभी गठनी इसका एक जैसा है। दूसरी चीज इसकी जो हम लोग बोलते हैं प्रति वाली दानों की संख्या अधिक, इसके पीछे रीजन क्या है कि आप इसके बाली का आप देखिए कि इसका दाना के ऊपर दाना पूरा चढ़ा हुआ है, दाना आपका काफी घना है। कंसा भी आपका ज्यादा है, क्योंकि लगभग 15 कंसा की अगर बात करें तो आपको बढ़िया धान में जाकर के देखिए कि आपको कंसा नहीं मिलेगा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? दूसरी चीज है कि हर कंसे में एक समान बाली है। इसकी सबसे मेजर चीज क्या है कि पत्ती इसका खड़ा रहता है ऊपर की ओर, इसलिए आप दूर से देखिएगा तो बाली आपका नहीं दिखाई देगा। और बाकी कई कंपनी के धान का क्या होता है कि पत्ती छोटा होने की वजह से आपका धान स्पष्ट दिखाई देता है। ये जो पत्ती आपका जितना खड़ा रहेगा और हरा रहेगा उतना पैदावार आपको बेहतर मिलेगा, क्योंकि इसका जो आपका पत्ती है ये पत्ती आपका चौड़ा भी है, लंबा भी है। उससे क्या है इसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बेहतर चलता है, जिससे कि आपको अन्य धान की अपेक्षा बेहतर पैदावार देता है। तो क्या लगता है ऐसा धान लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। चलिए आगे फिर हम लोग वहाँ पे बैठ करके बात करते हैं। वो देखिए रोग लग गया वहाँ पे तो वही सब पूछ रहे हैं। वो कौन सा नहीं माहौल नहीं है दूसरा। इधर खेत ये बीच में देखो, यहाँ दिया पहले वहाँ भी दिया। ठीक है, अब बात अलग है कि ये धान आपका पक गया तो अब आपको नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा दाना वाना अच्छे बीज का जो चयन होता है वो अच्छा बीज का ही पैदावार आपको अच्छा देगा।
आज जैसे अगर आप इस धान के अगर आप देखिए कि जो F4001 है, ये 2 बाली है, दोनों बाली आप देखिए कि मतलब कोई ऐसा नहीं कि छांट के तोड़ा हुआ है। इसमें कोई भी बाली तोड़ोगे आपको सबसे पहला चीज़ है कि सिंजेंटा की जो खासियत है कि आपका हर बाली एक समान, कोई भी बाली आप अगर उठाओगे तो हर बाली आपको इसी तरह से मिलेगा, मतलब एक समान मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग पहले ही बोलते हैं कि प्रति बाली अधिक दानों की संख्या। अधिक दाने की संख्या का क्या है कि अगर आप बाकी कंपनी का अगर आप धान को देखिए तो इतना आपका घना दाना नहीं दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा दूर रहेगा। बाली का लंबाई जरूर रहेगा, लेकिन उसमें क्या है कि आपको दाने की संख्या कम रहेगा। इसमें कितना 476 दाना तक आए। हम कहते हैं कि 26 दाना घटा दो, 450 में कोई दाग है क्या? ठीक है। अब सोचो कि एक एक बाली में अगर आपको 4001 जो है वो 450 दाना दे रहा है, क्या इससे बेहतर और कुछ होगा क्या? ठीक है, तो ये चीज होता है। दूसरा चीज, इसका दाना जो है वो आपका हल्का मोटा है। अब तो देखिए दाने को कि ये दाना जो है आपका हल्का मोटा है, और मोटा होने की वजह से क्या है कि इसका वजन भी ज्यादा है और उससे आपको पैदावार भी अन्य धान की अपेक्षा आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है। अब दूसरा, जैसे एक पूछ रहे थे, कौन पूछा था एक क्वेश्चन, पैदावार बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। पैदावार बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या चीज करना है। सबसे पहला चीज ये ध्यान रखिएगा कि पैदावार बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहला चीज पोटास का इस्तेमाल जरूर कीजिए। पोटास जो है वो सबसे ज़्यादा हमारा कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है, जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। 1 बोरा पोटास जो है आपको 1 एकड़ में डालना है, लेकिन उसको एक बार में नहीं 2 बार में डालना है। कब कब डालना है? पहला धान रोपाई के साथ जो आप डीएपी डालते हैं, 1 बोरा डीएपी में आधा बोरा पोटास पहले आप रोपाई के टाइम में डालिए। ठीक है। फिर आप उसके 15 दिन के बाद यूरिया देते हैं। यूरिया के साथ में बीटाको एक दवा आता है, क्योंकि यूरिया आप जितने बार डालिएगा उतने बार आपको कीड़े काटे का आपको दिखाई देता होगा कि यूरिया डालने के 1 हफ्ते के बाद आप देखते होंगे कि खेत में आपको कभी तना छेदक लग गया, कभी पत्ती लपेटक आ गया, कभी कोई कीड़ा आ गया, होता है। क्योंकि यूरिया में आपका नाइट्रोजन गैस है, उससे क्या है कि जैसे आप यूरिया डालते हैं तो पौधा आपका सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है, उसको कीड़े को उसमें खाने में आसानी होता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि यूरिया के साथ में आप बिटाको मिला करके डालिए। 1 बोरी में आपको 2.5 किलो बिटाको डालना है, और 2.5 किलो जो बिटाको डालिएगा, बिटाको आपका सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। वो आपका जड़ से लेकर के पौधे तक आपके पूरे पौधे को मतलब सुरक्षा कर देता है कि उसमें आपको कीड़े का नुकसान ना हो। प्लस उसमें आपका क्या है, थाइमेथाक्साम टेक्निकल भी उसमें है, तो इसकी वजह से वो व्हाइट रूट डेवलप करता है, जिससे कंसा आपको ज़्यादा मिलता है। ठीक है। तो आपका एक ही दवा कीड़ा से भी आपका 1 महीना तक बचा रहा है, और उसके साथ साथ कंसा भी आपका ज़्यादा दे रहा है, तो पैदावार आपको ऑटोमेटिक ज़्यादा मिलेगा। सेकेंड यूरिया आपको कब देना है? धान रोपाई के 15 दिन के बाद फर्स्ट यूरिया, उसके 15 से 20 दिन के बाद सेकेंड यूरिया। मतलब धान रोपाई के ये मोटा मोटी मान के चलिए कि 35 दिन में आपको दोनों यूरिया दे देना है, क्योंकि एक बार अगर आप अपने खेत में यूरिया डालते हैं तो आपको 15 से 18 दिन तक खेत में असर रहता है। तो इसलिए यूरिया जो है आपका 15 से 20 दिन के बाद फिर आपको देना है। उसमें ये ध्यान रखिएगा कि 1 एकड़ में जो आपको यूरिया देना है, उसमें आपको 30 किलो यूरिया और जो 25 किलो पोटास बचा करके रखे हैं उसको आपको देना है। आप सोचिए कि अगर आपको धान रोपाई के 15 दिन के बाद और फिर उसके 20 दिन के बाद आप यूरिया दे रहे हैं, मतलब आपका 35 दिन के बाद, धान रोपाई के 35 दिन तक दोनों यूरिया आपने दे लिया, धान गभोट में आया क्या? नहीं आया, क्योंकि धान कभी भी आपका धान रोपाई के 35 दिन में गभोट में नहीं आएगा। ये आपका सही टाइम होता है। अब यहाँ पे आदमी क्या करता है कि फर्स्ट यूरिया देने के 1 महीना बाद डालता है दूसरा यूरिया। उससे क्या है कि धान आपका गभोट अवस्था में आ जाएगा, खास करके आपको जो डांड चोर और गादर चोर का धान है। ठीक है। तो ये आपका खाद देने का सही समय होता है कि मतलब जिस समय उसकी जरूरत है उस समय दो। गभोट अवस्था में दोगे तो ही आपका पुटू का कहानी बन जाएगा। मतलब धान रोपाई के 35 दिन तक आपको दोनों डोज कंप्लीट कर देना है। फर्स्ट में आपको 1 बोरा यूरिया जो आप 45 किलो दे रहे हैं उसके साथ बिटाको मिलाइए। सेकेंड टाइम का जो दे रहे हैं उसमें आपको यूरिया कम करना है, 30 किलो यूरिया, उसके साथ आपको मिलाना है 25 किलो पोटास। ठीक है। तब जाकर के आपका बेहतर पैदावार आएगा। थोड़ा लेट से करो, मीटिंग चल रहा है। बोलिए। कोई आइडिया नहीं है कहाँ लगा है। ठीक है। तो ये आपका कम से कम 1 बोरा पोटास जो है आपका 5 क्विंटल पैदावार बढ़ाएगा। खास करके कब, जो आपके धान के ये हिस्सा देखो आप। ठीक है।
ये देखो, ये धान का जो आपका हिस्सा है, खखरी है कि दाना है, ठीक है। अब सोचो कि ये आपका ऊपर का इतना हिस्सा खाली हो गया, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा कि अब आपका ये पोटाश की कमी की वजह से जो आपका नुकसान हो रहा है वो आपका बचेगा। आप सोचो, एक बाली में अगर आपको कम से कम 20 दाना भी अगर आपको पोटाश की वजह से बच गया तो सोचो कि लाखों बाली है आपके खेत में, एकड़ में 5 क्विंटल तो कहीं नहीं गया। 5 क्विंटल का मतलब कितना हुआ? 3100 रुपये भी छोड़ दो, 3000 पकड़ो, 15,000 हुआ। कितना का पोटाश आएगा? 2000। 2000 रुपये अगर आप लगा रहे हो, 2000 रुपये लगाने के बाद आपको सीधा 15,000 रुपये मिल रहा है, मतलब 2000 काट भी दो तो 13,000 का फायदा है, ठीक है। ये आपका सिस्टम जो हम बोलते हैं ना कि जो हमारे यहाँ बंगाली किसान जो है कि 30 क्विंटल कमा रहे हैं, 35 क्विंटल कमा रहे हैं और 40 क्विंटल कमा रहे हैं, लेकिन हम कितना कमा रहे हैं? 20 क्विंटल कमा रहे हैं। बीज वो भी वही लगा रहे हैं, ट्रैक्टर का जोता वो भी उतना ही दे रहा है, खाद भी उतना ही दे रहा है, सब चीज उतना दे रहा है। सिर्फ इसमें क्या है, 2000 रुपये का एक पोटाश का बड़ा एक रोल हो गया और दूसरा आपका एक बीटाको का रोल हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, जो भी अगर आपका मौसम रिलेटिव जो भी अगर बीमारी आता है, खास करके ध्यान रखिएगा, जिस साल ज्यादा बारिश होगा उस साल आपको बीमारी ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों देखने को ज्यादा मिल रहा है? क्योंकि आपका खेत में नीचे से आपका पूरा नमी है, ऊपर से आपका काफी गर्मी भी है। देख रहे हो अभी भी पसीना चल रहा है, जबकि अक्टूबर का महीना खत्म होने चला, ठीक है। तो ये आपकी उमस जो है वो कहीं ना कहीं आपके फंगस को बढ़ाता है, जिसमें आपका झुलसा, जिसमें आपका BLV और आपका माहो, ये सब का आपको शिकायत देखने को मिलेगा। और उसके लिए आपको दवा के विषय में जानकारी लेना बहुत जरूरी है, जो हमने आपको स्टार्टिंग में भी दवा के बारे में बताया, ठीक है। अगले बार से आप लोग कोशिश से कीजिएगा, जब अगर जरूरत है, लोकल ही हूँ, जब बोलिएगा एक बार यहाँ आकर के आप लोग को बढ़िया से ट्रेनिंग दे दूंगा। डायरी पेन लेकर के आइएगा ताकि आप लोग दवाई अच्छे से लिख लें, सही। क्योंकि हमेशा ये ध्यान रखिएगा, सही बीमारी, सही दवा और सही डोज, ये 3 चीज अगर हमारा रहेगा तो कभी भी हमारे पैदावार में कोई गिरावट नहीं आएगा, ठीक है। इसकी जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी है कि नहीं है? ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाकी कोई भी अगर दिक्कत परेशानी होगा तो लोकल ही हूँ, कभी भी आप बुला सकते हैं। अच्छा, ये पुट्टू बीमारी के लिए, जो पुट्टू लगता है उसके लिए दवाई कुछ है? पुट्टू के लिए पहला चीज आपको यूरिया पे कंट्रोल करना है। हाँ। दूसरी चीज है कि जैसी धान का बाली आपका निकलता है, हाँ, ठीक है, या गभोट अवस्था में निकलने वाला है, हाँ। तो एक बार उसमें आप सिंजेंटा का ग्लोइट आता है, उसको ग्लोइट का आप स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आपका पहले टिल्ट आता था जो सिंजेंटा का था, जो क्रिस्टल का है, तो आप टिल्ट का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि टिल्ट का भी आपका फंजीसाइड है। उससे आपका क्या है, वो आपका जो फॉल्स स्मट का है उसको आपको बहुत हद तक वो कंट्रोल करेगा। विटामिन स्प्रे करते हैं गभोट की अवस्था में, मिस्टर टॉप आपका फंजीसाइड भी है और ग्रोथ का भी काम अच्छा करता है।